नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां 36 घंटे के अंदर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आगे बात होगी गुजरात की, जहां मतदान जागरूकता प्रदर्शन वैन को हरी झंडी दिखाकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया रवाना। साथ ही आगे चर्चा होगी कौशाम्बी की, जहां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जिले में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। टूंडला पुलिस टीम के द्वारा हत्या की घटना का 36 घंटे में एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह के द्वारा सफल अनावरण किया गया है। हत्या करने वाले 3 अभियुक्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। त्रिकोणी प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई थी। अभियुक्तों से हत्या करने में प्रयुक्त ईंट, पेचकस, एक शराब की खाली बोतल, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने खुलासा करते हुए क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनवा देते हैं। देखिए, थाना टूंडला पे एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी 14 तारीख को, जिसमें जो आवेदिका थी उनका ये कहना था कि उनका बेटा एक दिन पहले 13 तारीख को 1 बजे से गायब था, वो वापस घर नहीं आया था। तत्काल हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज कर ली थी। उसके बाद उसके बच्चे के हुलिया के अनुसार हम लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू करा दी थी। काफ़ी टीमें लगी थी हमारी। अनफॉर्चुनेटली 16 को, यानी 3 दिन के बाद, गुमशुदगी दर्ज के 2 दिन के बाद और घटना के 3 दिन के बाद हम लोग को जानकारी हुई कि एक जगह, एक खंडहर में एक डेड बॉडी पड़ी है। मौके पर हम लोग गए, हुलिया हमारे पास था और जो परिवार के थे, जो गुमशुदा बच्चा था, उसके परिवार के लोगों को बुलाकर हम लोग मौके पर गए तो पता चला कि यही जो मृतक करण का ही वो डेड बॉडी था। उसके बाद से हम लोगों ने, हमारी टीमें लगी उसमें और टेक्निकल सर्विलांस का हम लोगों ने सहारा लिया। हम लोगों के पास सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि बच्चे का जितना मूवमेंट था, उसकी जो गतिविधियाँ थी, उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस थे, उसको हम लोगों ने आगे एक्सप्लोर किया, आगे बढ़ाया। हम लोगों ने आसपास के क्षेत्रों का फुटेज वगैरह भी देखा तो कुछ लोग इस लड़के को 13 तारीख को उसके साथ संपर्क स्थापित दिखा और उसके साथ जाना दिखा। उन लड़कों से गहराई से पूछताछ की गई और जब डेड बॉडी आई थी तो डेड बॉडी के मिलने के बाद ही लड़के के जो मृतक के फादर ने आकर हमारे यहाँ जो एप्लीकेशन दी थी एफआईआर की, उस 16 को हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की थी। उसमें गौरव कुशवाहा नाम के लड़के का नाम आया था, गौरव और एक और उसके साथी का नाम आया था। लेकिन हम लोगों ने जब पूरी छानबीन की तो उसमें 3 लड़कों का नाम प्रकाश में आया फाइनली, जिन लोगों ने एक प्लान के तहत प्रेम प्रसंग के चक्कर में उस लड़के की हत्या कर दी थी। प्रेम प्रसंग के बारे में जो मृतक था, उसका एक लड़की के साथ संबंध चल रहा था, प्रेम प्रसंग था। उसमें 2, जो ये गौरव कुशवाहा है और एक लड़का पुष्पेंद्र उर्फ जुल्मी है, ये दोनों बाद में उस लड़की के साथ उनके संबंध बन गए और उस लड़के को अपने रास्ते से हटाने के लिए और उस लड़की से अपने रिश्ता को इस्टेब्लिश करने के लिए इस गौरव कुशवाहा और पुष्पेंद्र जुल्मी ने मिल करके अपने एक रिलेटिव के साथ, जो पुष्पेंद्र का एक रिलेटिव है अतुल, उसको भी बलदेव मथुरा से बुलाया और इन तीनों ने मिल करके उस लड़के को इंस्टाग्राम से पहले अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद उसकी हत्या कर दी, जिसमें जिस चीज़ों से हत्या की गई वो भी हमारे पास बरामद है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव में अधिकतम मतदान के उद्देश्य और नागरिकों में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक जिले को मोबाइल दर्शन वैन आवंटित की गई है। इसी प्रकार नर्मदा जिले को भी एक वैन मिली है, जिसका आज जिला सेवा सदन में कुमकुम तिलक लगाकर स्वागत किया गया। नर्मदा जिले के नागरिकों में मतदान जागरूकता को लेकर वैन को जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्वेता तेवतिया ने हरी झंडी दिखाकर जिले के भ्रमण के लिए रवाना किया। यह अभियान आज से शुरू होकर आगामी 29 फरवरी तक चलेगा। ये रथ नर्मदा जिले के सभी गांवों में घूमेगा और वहां के लोगों को इस प्रदर्शन के माध्यम से विशेष रूप से दिखाया जाएगा कि ईवीएम कैसे काम करती है, मतदाता अपना वोट ईवीएम में कैसे डाल सकते हैं, उनका वोट वीवीपैट में कैसे देखा जा सकता है आदि। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए।
મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી શ્રી ગુજરાત તરફથી મોબાઈલ નિદર્શન વેન દરેક જિલ્લાને ફાળવવામાં આવી છે. એ જ રીતે નર્મદા જિલ્લા માટે પણ એક વેન આપણને મળી છે, જે વેનનું આજે જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી અને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીશ્રી દ્વારા આપણે ફ્લેગ ઓફ કરાવી અને આજથી શરૂ કરી અને 29મી ફેબ્રુઆરી સુધી આ વેન નર્મદા જિલ્લાના બધા ગામડામાં ફરશે અને ત્યાંના લોકોને ખાસ કરીને ઈવીએમ કઈ રીતે કામ કરે છે, મતદારો ઈવીએમથી પોતાનું મતદાન કઈ રીતે કરી શકે, પોતે આપેલો જે વોટ છે એ વીવીપેટમાં કઈ રીતે જોઈ શકાય, એ બધી વિગતોની વ્યવસ્થિત માહિતી મળી રહે, એ મુખ્ય કારણ આ નિદર્શન વેનનું છે. એની સાથે એક ઇન્સ્ટ્રક્ટર પણ છે જે મતદારોને આ બધી બાબતો ખૂબ સારી રીતે સમજાવશે. સાથે સાથે એલઈડી સ્ક્રીનમાં વિડીયો પણ પ્લે થશે, જે વિડીયો જોઈને પણ ચૂંટણી પ્રક્રિયા કઈ રીતે થાય છે તેની આમ જનતાને સમજ પડશે. અને અમે જે આયોજન કર્યું છે એ મુજબ જે મુખ્ય બજારો છે, હાટ બજારો છે, ધાર્મિક સ્થળો છે કે જ્યાં ખૂબ પ્રમાણમાં લોકો ભેગા થાય છે, જેમ કે બસ સ્ટેન્ડ છે, રેલવે સ્ટેશન છે, આવી જગ્યાઓએ પણ આ નિદર્શન થશે. યુવા મતદારોને ખાસ કરીને માહિતગાર કરી શકાય એ માટે સ્કૂલ કોલેજીસમાં પણ આ નિદર્શન થશે. અને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીશ્રી તરફથી હું નર્મદા જિલ્લાના નાગરિકોને અપીલ કરું છું કે આ નિદર્શન વેનનો એ ખૂબ લાભ લે અને એમાંથી માહિતી મેળવે. नर्मदा से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर कौशाम्बी एलआईयू इंस्पेक्टर राहुल कुमार के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन भरवारी, बस स्टेशन सैनी, रेलवे स्टेशन सिराथू सहित हाईवे पर स्थित होटल और ढाबों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बैठे यात्रियों की आईडी व बैग आदि को भी चेक किया गया। भरवारी रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली नई दिल्ली से गया जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन महाबोधि एक्सप्रेस के रुकने पर ट्रेन की बोगी में बैठे यात्रियों को भी चेक किया गया। इस दौरान किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। चेकिंग टीम में एसएसआई सुशील पटेल, प्रदीप कुमार, शैलेंद्र कुमार, जेपी मिश्रा, रजा हुसैन व जीआरपी आरपीएफ की टीम के लोग शामिल रहे। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने जिला कारागार का निरीक्षण किया और बंदियों से वार्ता की। वहीं पर गरीब बंदियों को सर्दी से बचाव हेतु कंबलों का वितरण भी किया। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के नवनिर्मित मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के दृष्टिगत बंदियों को सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा की पुस्तकों का वितरण किया गया। तदुपरांत केपीएस डिग्री कॉलेज में लैपटॉप व मोबाइल का वितरण किया गया। गेस्ट हाउस में विधायक रामरतन कुशवाहा सहित लोगों ने फूल देकर स्वागत किया। अब हमारे साथ हैं कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति, जहां पर जेल का निरीक्षण किया, वहीं पर लैपटॉप का वितरण किया है। आइए जानते क्या है उनका कहना, क्या उनको मौके पर दिखा निरीक्षण के दौरान। नमस्ते, आपका स्वागत है। क्या आपको आज निरीक्षण के दौरान दिखा? धन्यवाद। मैं प्रत्येक सर्दियों में जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और ये विभाग हमें मिला है, तब से हर बार सर्दियों में एक अभियान चला करके कैदियों को गर्म कपड़े कंबल बांटने का काम हम करते हैं। हर जेल में 150, 150 से 200 जैसी संख्या है। हर जेल में कैदी ऐसे हैं जिनसे कोई उनका परिजन मिलने नहीं आता। पहनने के कपड़ों की उन पर कमी होती है। सर्दी में सर्दी से बचाव के लिए उनके लिए गर्म कपड़े और कंबल का वितरण हम लोग करते हैं। वही कार्यक्रम आज यहाँ था। कैदियों को कंबल वितरण किया और दूसरा कैदियों के साथ में संवाद करता हूँ और उनको बताते हैं एक एक करके कि आपका परिवार, आपकी एक गलती के कारण परिवार कितना संकट झेलता है। और उस समय जब परिवार से उनको कनेक्ट करते हैं, उस समय कैदी भावुक होते हैं, रोते हैं। यहाँ भी कई कैदी रोए और एहसास हुआ उन्होंने कि हमने गलती की है। अच्छा, आज के संवाद में कैदियों के बीच में आप गए हैं, तो क्या आपको संवाद में नजर आया कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो अपराध किए गए उन पर उनको पछतावा है? वही तो हम बता रहे हैं कि पश्चाताप होता है और रोते हैं। और उस समय फिर संकल्प मैं कराता हूँ कि न्यायालय के माध्यम से जब आप बाहर जाएंगे तो दोबारा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उस समय वो संकल्प भी करते हैं कि दोबारा कोई गलती ऐसी हम नहीं करेंगे। जैसे हम जेल में आए, परिवार संकट में रहे। हम मानते हैं हमारे संवाद में 200, 300, 400, 500 जितने भी कैदी हों वो सब न सुधरें, लेकिन 10%, 20%, 30% भी अगर सुधरते हैं और सुधर रहे हैं, कई प्रमाण हमारे पास ऐसे हैं, सुधर रहे हैं, तो आना सार्थक हो जाएगा। और मैं मानता हूं कि
80% नौजवान लड़का 40 साल से नीचे का जेल में है। जी जी नौजवान हमारा भविष्य है, वो जेल में है, इसलिए उनके साथ संवाद करके उनको माइंड को क्राइम की ओर से बचाना, अच्छे कर्मों की तरफ लगाना, ये दायित्व है। उस दायित्व का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। और वहीं पर राम मंदिर की स्थापना 22 तारीख को, इसके बारे में क्या कहना अब पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा, जी। क्योंकि वो भी कैदी हैं, किसी न किसी घटना में आए हैं, और सभी कैदी पेशेवर अपराधी नहीं हैं। अनायास घटित घटना हो जाती है, तमाम कैदी बन जाते हैं। 500 वर्षों से ज़्यादा समय के बाद ये अवसर आया है। पूरा देश इसका साक्षी बन रहा है, और तमाम देश भी इसके साक्षी बन रहे हैं। हमारे कैदी भी इसे अछूते न रहें, ये व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। तो कारागार में क्या लाइव प्रसारण किया जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के सभी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम आपको बता दें कि हमारे साथ एक कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री जिनसे मैं आपको आमना सामना कराया और जना कि 22 तारीख को क्या प्रोग्राम रहेगा जहाँ पर जिला कारागार में। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन में जन अधिकार पार्टी के द्वारा ढाका विधानसभा अंतर्गत महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार के लिए कार्यकर्ता बैठक का आयोजन शुक्रवार को किया गया। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव सह ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राणा अभिजीत सिंह चौहान के द्वारा राणा मेंस कुशवाहा नगर में आयोजित उक्त कार्यक्रम में भारी संख्या में ढाका विधानसभा से जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता एवं क्षत्रिय समाज के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों द्वारा महाराणा प्रताप के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर प्रदेश प्रधान महासचिव सह ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह चौहान ने कहा कि महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे, जिन्होंने समूचे भारत की अखंडता की लड़ाई लड़ी। युवाओं को महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष पवन सिंह, प्रदेश महासचिव मुख्तार प्रसाद गुप्ता, प्रदेश महासचिव सह पिपरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अंकुश कुमार सिंह, प्रदेश सचिव धीरज सिंह, तिरहुत प्रमंडल छात्र अध्यक्ष आकाश सिंह राठौर, युवा प्रदेश महासचिव नुरैन आलम आदि लोग सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज का कार्यक्रम जो है वो महाराणा प्रताप जी की जयंती भी मनाई गई और साथ साथ में जन अधिकार पार्टी का ढाका विधानसभा अंतर्गत एक कार्यकर्ता बैठक किया गया है, जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक हमारे जो अधिकार जो हमें नहीं मिल रहा है ढाका विधानसभा में, इस चीज़ को लेके आज कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई है। कार्यकर्ताओं के द्वारा हम लोग पंचायत और गांव-गांव तक पहुंचेंगे और जो समस्याएं ढाका विधानसभा में हैं, जिसका कि अभी तक निपटारा नहीं हुआ है, जन अधिकार पार्टी उसका एक एजेंडा तैयार करेगी, एक मैनिफेस्टो तैयार करेगी और हर पंचायत का एक एजेंडा होगा ढाका विधानसभा में। और हमारे 37 पंचायत के 37 एजेंडे के साथ जन अधिकार पार्टी पार्लियामेंट चुनाव खत्म होने के बाद एक आंदोलन करने जा रही है। जैसे ही पार्लियामेंट चुनाव मई और जून तक खत्म होगा, जुलाई से जन अधिकार पार्टी एक अभियान चला के हर पंचायत और हर गांव की जो समस्याएं है उसको सरकार तक पहुंचाना, उसका काम पूरा कराना और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो पिछले 4 सालों से जो उन्होंने किया है उस कार्य को सार्वजनिक करवाना कि उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उनके द्वारा जो पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है, उन सबों का खोजबीन अब जुलाई के महीने से हम लोग शुरू करेंगे। पार्लियामेंट के चुनाव तक हम लोग अपने नेता आदरणीय पप्पू यादव जी के साथ पूर्णिया, कोसी, सीमांचल में व्यस्त हैं। तिरहुत में भी हम कई सीटों पर चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी चल रही है। पार्लियामेंट चुनाव होने के बाद जुलाई के महीने से ढाका की लड़ाई हम लोग पुनः जो है लड़ेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अभी पिछले 4 महीने हम कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम आने वाले समय में घोड़ासहन में जो 4 प्रमुख ट्रेनें हैं, जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जिनका ठहराव नहीं किया गया है अभी तक, और बड़े बड़े मठाधीश इस बात को कह रहे हैं कि अमृत भारत मैंने रुकवाया। मैं आपके माध्यम से भी उनसे चाहता हूं कि आपको मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आपने वो ट्रेन रुकवाई है तो 4 और जो ट्रेनें चल रही हैं उनको भी रुकवा दीजिए। आप जिस दिन रुकवा दीजिएगा, अगले 72 घंटे में रुकवा दीजिए, मैं आपके चरण वंदना करूंगा। और अगर आपने नहीं रुकवा सकते तो अपनी जो खुद पीठ थपथपाने का काम है उसे बंद कीजिए। जन अधिकार पार्टी घोड़ासहन में ट्रेन का चक्का रुकवाने का एक आंदोलन जो अभी हम लोग इसके ऊपर विचार कर रहे हैं,
बहुत जल्द हम इसकी पूरी पृष्ठभूमि लेके आप लोगों के बीच आएंगे और जन अधिकार पार्टी जन जन की समस्याओं को लेकर अधिकारी से लेकर सरकार से लड़ने का काम करेगी। जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किए हैं कि आप मजबूत हों। आप मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से हमारे नेता मजबूत होंगे। जो माननीय पप्पू यादव जी का जो सोच है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो सोच है, उस सोच को गांव-गांव तक ले जाने के लिए जन अधिकार पार्टी को मजबूत होना जरूरी है। जिस दिन हमारी पार्टी मजबूत होगी, निश्चित रूप से बिहार बदलेगा और साथ ही ढाका बदलेगा। लोकसभा में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये लोकसभा में हमारे जो पार्टी के कोर कमेटी और संसदीय बोर्ड है वो तय करेगा, लेकिन निश्चित रूप से हम लगभग 10 सीट पर हम लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं बिहार में और मजबूती से हम लोग 10 सीट लड़ेंगे। और अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोर कमेटी संसदीय बोर्ड को लेना है। जो लेगा वो मान्य होगा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।